शुरू हुआ होगा। फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या हैं, कौन से 16 मीडिया संगठनों का समूह था जहां से बात लीक हुई, वायर ने छापी, वगैरह वगैरह, अब तक ये जो पब्लिक डोमेन में बातें आई हैं। सवाल ये है कि जो आरोप लगाए गए हैं, कोई जेपीसी, कोई एजेंसी, कोई दूसरा इस तरह का आयोग गठित कर दिया जाए, क्या वो इस बात की जांच कर सकता है? तकनीकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्या वो इस बात की जांच करके एस्टेब्लिश कर सकता है टेक्निकली कि जासूसी हुई थी अथवा नहीं हुई थी, सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, जिन लोगों के नंबर दिए गए हैं उन नंबरों की जासूसी हुई कि नहीं हुई? क्या तकनीकी तौर पर इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है? इसके दो ही तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जिसको ये लगता है कि उसके फ़ोन में पेगासस वायरस था, उस फ़ोन की फोरेंसिक जांच हो। उसमें भी बहुत मुश्किल है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि उसमें कभी पेगासस आया था कि नहीं आया था, क्योंकि जिस तरीके से वो आपके मोबाइल के रूट के अंदर जाता है, एकदम अंदर जड़ों तक जाता है, उतनी ही आसानी से अपना काम पूरा होने पे वो आपके फ़ोन से गायब भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि आपके फोरेंसिक में आ भी जाए, ना भी आए, ज़्यादा चांस है कई बार नहीं भी आता है। दूसरा तरीका ये है कि जो इजराइल की कंपनी है एनएसओ, उनके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। उन वहां से उस रिकॉर्ड को लेना वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वहां से आप कुछ कर भी नहीं सकते। जितना घूम फिर के आ रहा है कि इसके साथ जासूसी हुई, उसके फ़ोन के अंदर डला, तो वो चीज़ शायद दुनिया में कोई भी प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर बीच में आ गई हैं। कंपनी डायरेक्ट आपको कोई डेटा नहीं देगी, अगर देती भी है तो उसका कोई प्रमाण नहीं होगा, उसका कोई एविडेंस नहीं होगा। सो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे यही आती है कि आपके फ़ोन का फोरेंसिक हो। अब फ़ोन के फोरेंसिक के अंदर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो पेगासस वाला मामला है, ये अभी का करंट का नहीं है, ये 1 से 1.5 साल पुराना मामला है। और इसके अंदर एप्पल ने भी अपनी तरफ से बयान जारी किया था, व्हाट्सएप ने भी किया था कि उनके जो बग थे वो हटा लिए गए हैं। तो 1 से 1.5 साल पुराने मामले को फोरेंसिक के अंदर भी निकाल के लाना बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब अवधेश आकोदिया ये है कि ये एक राजनीतिक जद्दोजहद, राजनीतिक कश्मकश से ज़्यादा ये एक्सरसाइज अब कुछ नहीं बची है। अवधेश आकोदिया, इसका मतलब ये समझा जाए? जी बिल्कुल जेपी जी, देखिए मामला राजनीतिक ज्यादा बन गया है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में खुलासा होने के बाद विपक्ष ने अपनी तरफ से बयान जारी किए और सरकार ने उनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके खारिज कर दिया। और जिस तरह से संसद में हंगामा चल रहा है, विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से राजनीतिक मामला ज्यादा बन गया है। लेकिन जो लक्ष्मीकांत जी ने अभी बात कही थी कि सरकार के पास इतना समय नहीं है कि जांच करा ली जाए इसकी, मैं बहुत आसान तरीका आपको बता देता हूं। सरकार को बिल्कुल क्लीन चिट इसमें मिल जाएगी। सरकार एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि हमने ये सॉफ्टवेयर इजराइल की कंपनी से नहीं खरीदा है। दूसरा, यदि खरीदा है तो ये जो नंबर पब्लिक डोमेन में आए हैं, इनमें से किसी को भी सर्विलांस में नहीं रखा गया था। बिल्कुल साफ सी बात है। आप ये दो बातें क्लियर कर दें तो ये मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। जहां तक विपक्ष की तरफ से आरोप लगाने की बात है, इस तरह के मुद्दे आते हैं तो जो भी विपक्ष में होता है, भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय तक रही है, ऐसे मुद्दे जो बाद में कोर्ट में जाके नहीं टिके, उन पे भी लगातार विरोध प्रदर्शन होता रहा है। संसद की कार्रवाई को लगातार बाधित किया गया है। कई सत्र इसमें पूरे के पूरे खराब हो गए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बोल के कि विपक्ष विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहा है, उसका काम है, आप भी करते रहे, वो भी कर रहा है, इस तरह से करते रहे, करेंगे। अभी विधानसभा का सत्र आ रहा है, उसमें आप किस तरह से काम बाधित, मैंने ये नहीं कहा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप बेसलेस इशू पे कर रहे हो। आपके पास इशू है देश में उठाने के लिए, आपके पास राजस्थान के इशू है ना, हर थाने में बेटियां न्याय मांग रही है आपसे, आपके पास इशू है, और भी इशू है, और भी इशू है, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट, अरे इशू प्रदर्शन करो। आर तिवारी साहब, देखिए, पेगासस से जुड़े हुए जो शब्द अभी मैंने आपको बोले ना, फॉरबिडन स्टोरीज, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये हो सकता है इस देश के 140 करोड़ लोगों में से 139 करोड़ जानते ही नहीं हो लोग। 1 करोड़ लोग भी नहीं होंगे इस देश में जो निजता के हनन की चिंता करेंगे कि साहब मेरी प्राइवेसी चली जाएगी, मेरी क्या बात हो रही है किसी से, ये बात कोई और सुन लेगा, मेरी लोकेशन देख लेगा। 1 करोड़ लोग भी नहीं होंगे जो इस बात की चिंता करेंगे। 139 करोड़, एक मोटा बात बोल रहा हूँ मैं, 139 करोड़ लोग वो हैं जिनकी आराम से बात सुनो, जिनका पता लगाओ आप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सर्वहारा के लोग हैं, वो आवाम के लोग हैं, आम आदमी हैं। लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोग कोरोना के मिसमैनेजमेंट से प्रभावित होते हैं। इस देश के 140 करोड़ लोग जो हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से, महंगाई बढ़ने से प्रभावित होते हैं। उन मुद्दों को प्राथमिकता पर आपने इस सत्र के दौरान ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको प्राथमिकता से आप लेंगे और सरकार निश्चित तौर पर उन मामलों का जवाब देने में शायद असहज महसूस करती।
उस पर पेगासिस प्राथमिकता पे आ गया। ये बात थोड़ी सी आपको ऐसा नहीं लगती कि आपने सरकार को एक मौका दिया है, बल्कि राहत दी है? देखो जेपी शर्मा साहब, कांग्रेस ने तो पूरे देश में 7 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक हमने पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ, डीजल के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ, हमने रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ बात तो सुन लीजिए, आपको बताता हूँ, वापस आता हूँ, लक्ष्मीकांत जी आ जाऊंगा आपके पास। सुनिए, हाँ, ये लोग बात तानाशाही, अरे शर्म की बात हो ही नहीं रही, तो ये सब सदन में बोलते ना, ये सब हमारे जमाने में 65 रुपए लीटर पेट्रोल था। ये मोदी जी सड़कों पे बैठ करके कहते थे ये पेट्रोल में कांग्रेस लूट रही है। जब 60 रुपए डीजल था हम लूट रहे थे। 390 रुपए में हम अगर गैस का सिलेंडर दे रहे थे तो लूटने का काम था, और ये सस्ता देने की बात कर रहे थे। इनको विपक्ष की आवाज सुननी नहीं है, इनको केवल अपने पार्टी के लोगों की सरकार बनानी है, चाहे कोविड आ जाए, बंगाल में चुनावी रैलियां करनी है, चाहे कोविड आ जाए। बेशर्मी की हद ये होती है कि ऑक्सीजन के नाम पर, जब देश में ऑक्सीजन के नाम पर राज्यों ने क्यों नहीं केवल अपनी खाल छुपाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए राज्यों ने क्यों नहीं रिपोर्ट भेजी केंद्र को? सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है, लेकिन किसी राज्य ने ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, आर तिवारी साहब, कि केंद्र की गाइडलाइन होगी वो राज्य उसमें सवाल ये भी उठता है ना फिर कि राज्य सरकार क्या कर रही थी? अवधेश आकोदिया, मैंने जो सवाल किया, क्या यह सवाल महत्व रखता है? 1 मिनट आऊंगा आपके पास। अवधेश आकोदिया, क्या यह सवाल महत्व रखता है जी, जो मैंने सवाल किया आर तिवारी साहब से, कि इस देश में इस वक्त के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हम अगर सियासी नजरिए से देखें तो कहीं ज्यादा अपेक्षा की जा रही थी उन मुद्दों के सेंटर स्टेज पे होने की इस वक्त? देखिए, जो भी सत्तारूढ़ दल होता है वो ऐसे मुद्दों पर गिरने से घबराता है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। तो यदि कोरोना के प्रबंधन में, कोरोना से लड़ाई में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जो महंगाई कमर तोड़ रही है लोगों की, आम जनता की, उस पर यदि मुखरता के साथ विपक्ष आवाज उठाता तो जो सत्ताधारी दल है, जो सरकार है, वो ज्यादा गिरी हुई अपने आप को महसूस करती, क्योंकि वो सीधे मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे। ये मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही जो जनता है इससे कोई अपना कनेक्ट एस्टेब्लिश कर पा रही है। तो इस तरह के मुद्दे पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन जनता को इमोशनली ऐसे मुद्दों से नहीं जोड़ा जा सकता है। और खासतौर पर विपक्षी दलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार को घेरते समय जन सरोकारों का ध्यान रखा जाए और जनता से जुड़े मुद्दों को मुखरता से सदन में उठाया जाए। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महंगाई को लेकर के अगर आप कुछ करें तो जल्दी बोलिए। नहीं, देखिए, हमने थोड़ी मना किया। हमारे तो आज आप देख लीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष हाथ जोड़कर विपक्ष से अपील कर रहे हैं, बहस कराइए। लोकसभा के अध्यक्ष आपको कह रहे हैं, सरकार आपको कह रही है इशू उठाइए, हम जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन आप तो कांग्रेस हो ही नहीं, आप तो द वायर को फॉलो कर रहे हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल को फॉलो कर रहे हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी है कि पिछले साल जब उसने खातों के हिसाब मांगा तो छोड़ भाग गई देश। उसके आधार पर आप देश में इशू उठाने की बात कर रहे हो। आप पूरी तरह फेल पार्टी हो, पूरी तरह मक्कार और भ्रष्ट पार्टी हो। उसके कारण आज आपको स्वीकार करने को देश में कोई तैयार नहीं है। और आपके नेता कौन है? राहुल गांधी कैसे मुद्दा उठाएंगे? 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में जमानत अपराध दिए, 5,000 करोड़ के मामले में जमानत, आपके पास कोई शब्द नहीं है। 5,000 करोड़ कांग्रेस के बिना आप लोग एक कदम नहीं चल सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत की बात 5,000 करोड़ आज कांग्रेस के राहुल गांधी से डरता है। रात को नींद नहीं आती राहुल गांधी के नाम पर, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को राहुल गांधी के नाम पर रात को नींद नहीं आती। चुनाव आते हैं, चुनाव में हार जीत चलती है, पूरे देश ने बता दिया, पूरे देश ने बता दिया आपको कि आपके नौकरी की लड़ाई का टाइम। अब सुनेंगे आप दोनों? सुनेंगे क्या? अरे सुनेंगे क्या? सुनेंगे क्या लक्ष्मीकांत जी? सुनिएगा ना, तिवारी जी सुनेंगे, तिवारी जी सुनिएगा, तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी सुनिए ना। आपने पैसे के बल पर सरकारों को गिराने का काम किया है। दंगे करा रहे हो आप, आपके पास में हिंदू